इसमें से जो आपका ये डीईएमपी का जो पेपर होगा, ये आपका 20 दिन का सिलेबस है मात्र। अगर सही से पढ़ा जाए तो 20 से 25 दिन में खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने जो रूटीन करना है, उस रूटीन में हम लोगों ने सीओए पहले डीईएमपी और उसके बाद सीओए, है ना। इसमें मैंने पास में 7 दिन है। हम संडे को ही पढ़ाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम संडे को ही पढ़ाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, है ना। ये भी आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये चलेगा, समझ रहे हो। बाकी का आपका फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे सीओए चलेगा, समझ रहे हो। और ये क्लास जो आपका होगा, ये क्लास जो होगा, इतना जो क्लास देख रहे हो, ये सारा क्लास जो है आपका 1 आवर पर क्लास होगा। सी का भी 1 घंटा पढ़ाएंगे, डीएमपी भी 1 घंटा पढ़ाएंगे। ये कितना क्लास हो गया? 4 क्लास। और ये कितना क्लास हो गया? 3 क्लास नहीं, 6 क्लास, क्योंकि ये आपका 2 घंटा पढ़ाएंगे। और इसमें सबसे ज्यादा इसी में पढ़ना है। सबसे ज्यादा कहां पढ़ना है? सीओ में। सीओ में आपकी 2 कॉपी भर जाएगी, इसलिए इस पे ज्यादा ध्यान देना है। बाकी का क्लास जो है, जब ये दोनों पेपर हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, और इसको टर्मिनेट होने में 1.5 मंथ का समय लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। 1.5 महीना बहुत है। 30 दिन, 15 दिन, 45 दिन, 45 दिन में पारंगत हो जाएगा इसको। 60 क्लास है, और आपका सिलेबस भी कुछ इसी तरीके का है कि 45 दिन पढ़िए, 15 दिन उस पर रिवीजन कीजिए, इसीलिए 60 क्लास दिया हुआ है। और जो आपका सीओए है, सीओए को हम लोग वीक में 3 दिन ही पढ़ेंगे, लेकिन 2-2 आवर में पढ़ेंगे। यहां तक समझ में आ रहा? जो हमारा सी है या डीएमपी है, ये दोनों जब हमारा एंड हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे वेब टेक्नोलॉजी और डिस्क्रीट मैथड, समझ रहे हो। कॉलेज में हो सकता है कि हमको इसमें से कोई पेपर दे, जो भी पेपर देगा हम कॉलेज में ही पढ़ाएंगे। ये तो डिट्टो हमको कॉलेज में देगा ही, ये कॉलेज में देना ही है उसको, क्योंकि प्रोग्रामिंग कोई हैंडल कर नहीं सकता, तो वो पेपर हमको देना ही है। तो इसके आधार पे आपका एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा, समझ रहे हो। और आपका काम भी आएगा, क्योंकि आगे जाओगे तो सी पढ़ोगे तो फिर पढ़ना पड़ेगा C++, फिर पढ़ना पड़ेगा जावा, फिर पढ़ना पड़ेगा, देख रहे हो जावा की बुक यहाँ पड़ी हुई है, C++ है, जावा है, इसके अलावा वेब टेक्नोलॉजी है, HTML है, CSS है, ये सब आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ होगा। तो ये आपका प्रॉपर क्या है? सिलेबस है, जिसके आधार पे आपका काम होगा। ये ठीक है, समझ में आ गया था। अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कौन सा पेपर पढ़ेगा बोलो? फ्राइडे। तो सीए तो तभी आएगा जब आपको डीएमपी आएगा। बिना डीएमपी का तो सीए होने का नहीं। मैंने आपको पहले कहा कि दोनों के बीच में पक्का रिलेशन है ना। तो हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं, मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर, समझ में आ रहा?
ये फुल्ली एक तरीके का मैथ ही है, ये समझ के चलो। ये हमारा मैथ है, और किस तरीके का मैथ है? बाइनरी मैथ है। आपने मैथ तो पढ़ा है, मैथ कौन सा वाला पढ़ा है? मैथ जो आपने पढ़ा है वो पढ़ा है आपने नंबर सिस्टम वाला, अरिथमेटिक वाला पढ़ा है, डेसिमल वाला मैथमेटिक्स पढ़ा है ना? हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर जो है, ये हमारा एक तरीके का डिजिटल मैथ ही है। समझ लो, एक तरीके का क्या हमारा ये मैथ है। अगर ये मैथ है तो इसमें भी नंबर होगा, और उस नंबर के अंदर में जोड़ घटाव गुना भाग, एक मशीन एक हार्डवेयर अगर हम बना रहे हैं तो हार्डवेयर क्या समझता है? 0 1 समझता है। तो कैसे हार्डवेयर बनाएंगे कि जो हम लोग 0 1 दे रहे हैं उसको वो समझेगा? वो बनाने का काम कौन करेगा? हमारा डीईएम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर। इसका काम कौन करेगा? हमारा डिजिटल। तो हम लोग इसमें सबसे पहली चीजें पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा नंबर सिस्टम। पढ़ा है कभी? क्या होता है नंबर सिस्टम? नंबर क्या होता है? नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर क्या होता है? नंबर क्या होता है? गिनते हैं। नंबर जो होता है वो एक्चुअल में कुछ सिंबल है जिसका यूज हम लोग काउंटिंग के लिए कर रहे हैं। अगर हमको शुरू में सिखाया जाता कि 1 2 3 4, तो हम इसी को 1 2 3 4 करते, यही ना? लेकिन हमें सिखाया गया नहीं, ये 1 ये 2 ये 3 1 4। तो ये एक्चुअल में है क्या? सब सिंबल्स है। सिंबल मतलब क्या? संकेत है। इस संकेत से हम लोग समझते हैं कि भाई ये वाली चीज हम लिख रहे हैं। अगर हम लिख दें ऐसे हिंदी में तो कहोगे ये 5 है सर, नहीं। हम लिख दें ऐसे हिंदी में तो कहोगे सर ये 6 है, नहीं। तो नंबर क्या है? नंबर कुछ सिंबल है, और वो सिंबल क्या करता है? इंडिकेट करता है काउंटिंग को। यहां तक ठीक है? लिखिएगा नंबर सिस्टम में सबसे पहले लिखिएगा नंबर। नंबर आर। राइटिंग चल रही है मेरी राइटिंग रीडेबल है। नंबर्स आर some symbols which is used for counting। यहां तक ठीक है? there are various types of number symbols which is used for counting। the collection of proper symbol are called number system। समझ में आ रहा? जो कलेक्शन है, जैसे हम रोमन में लिखते हैं 1 2 3 4, इसे लिखते हैं ना, तो ये हमारा क्या है? कलेक्शन है, एक तरीके का नंबर का कलेक्शन नहीं है। हम लिखते हैं 1 2 3 4 और डॉट 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 9 तक, तो ये भी हमारा क्या है? कलेक्शन है ना? इसी तरीके से अगर हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4, उसके बाद 5, तो ये सब भी क्या है? मेरा कलेक्शन। किसका कलेक्शन है? नंबर का कलेक्शन। तो जो नंबर का कलेक्शन क्या होता है? ये सब एक्चुअल में है क्या? सब सिंबल है, और इस सिंबल से हम लोग क्या कर रहे हैं? काउंटिंग कर रहे हैं। यहां तक ठीक है? जो मेरा नंबर सिस्टम है, ये नंबर सिस्टम हमारा 2 तरीके का। कितने तरीके का नंबर सिस्टम है? 2 तरीके का। कौन कौन? एक नंबर सिस्टम है वेटेड, और एक नंबर सिस्टम है नॉन वेटेड। समझ पा रहा हूं? एक नंबर सिस्टम मेरा कौन सा है? वेटेड, और एक नंबर सिस्टम है मेरा नॉन वेटेड। हम लोगों ने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है वो वाला नंबर सिस्टम मेरा वेटेड नंबर सिस्टम। कौन सा नंबर सिस्टम था? वेटेड। वेटेड कहने का मतलब जिसका कुछ वेट है।
वेट समझता है, जैसे आपने अभी तक जो मैथ में पढ़ा है उसमें आप वेट समझता है। वेट कैसे समझता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख पढ़ा है। तो वो वाला नंबर सिस्टम मेरा कौन सा नंबर सिस्टम था? वेटेड। और इसमें तो इकाई दहाई होता नहीं है, इसमें होता है क्या? नहीं होता है। तो ये हमारा नॉन वेटेड नंबर सिस्टम है। जो भी मेरा रोमन वाला अंक है वो सब मेरा एक तरीके का नॉन वेटेड नंबर सिस्टम है। और जो भी मेरा डेसिमल नंबर है या ऑक्टल नंबर है या हेक्साडेसिमल नंबर है या बाइनरी नंबर है, ये सब हमारा वेटेड नंबर सिस्टम के अंदर। किस नंबर सिस्टम के अंदर आएगा? वेटेड नंबर सिस्टम के अंदर। इरेज करें इसको। Types of number system. There are two types of number system. पहला नंबर सिस्टम होगा मेरा वेटेड, और दूसरा नंबर सिस्टम होगा समझ में आ रहा? एक नंबर सिस्टम मेरा कौन सा होगा? वेटेड, और दूसरा नंबर सिस्टम मेरा कौन सा होगा? नॉन वेटेड। तो जो मेरा वेटेड नंबर सिस्टम है, इस वेटेड नंबर सिस्टम को हम लोग एक बेस के रूप में रखते हैं, या वैसा नंबर सिस्टम जो कुछ बेस को रखता है। बेस समझता है? बेस आधार, कुछ आधार को रखेगा, वो वाला नंबर सिस्टम मेरा कौन सा नंबर सिस्टम कहलाएगा? वेटेड नंबर सिस्टम। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 345, इसको आप कैसे पढ़ते थे? इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ते थे ना? इसको हम लोग, क्योंकि ये कौन सा नंबर है? ये नंबर कौन सा है? ये डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर किसको बोलते हैं? देख, एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है 10। ग्रीक वर्ड है कौन सा? डेक। डेक मिली सेंटी डेसी डेका पढ़ा है ना? तो डेक जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है 10। तो वैसा नंबर सिस्टम जिसका बेस 10 होगा, वो नंबर सिस्टम मेरा कौन सा नंबर सिस्टम कहलाएगा? डेसिमल नंबर सिस्टम। तो मेरा जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो हमारा एक वेटेड नंबर सिस्टम है, और उसका बेस कितना होता है? नंबर्स में कितना है टोटल? 10। कितना? 0 से लेकर के 9 तक। 0 से 9 तक, तो टोटल मिलकर कितना हुआ? 0 से 9 तक 10 हुआ। तो वैसा नंबर सिस्टम जिसका कुछ वेट होगा, जैसे इसका वेट कितना, अगर ये डेसिमल में है तो इसका वेट होगा 10। समझ में आई बात? तो इसका वेट कितना होगा? 10, और इसका वेट कितना होगा? 10। लेकिन इसका वेट होगा 10 टू द पावर 0, इसका वेट कितना होगा? 10 टू द पावर 1, इसका वेट कितना होगा? 10 टू द पावर 2। तो इस हिसाब से अगर पढ़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 10 का पावर 0 बराबर कितना? 5 इंटू का 1, इसीलिए इकाई। समझ रहा है? इसी तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। 4 इंटू 10 का पावर 2 बराबर हो जाएगा 4 इंटू का 4 इंटू का 1 ना, 4 इंटू का 10, इसलिए कितना हो गया? दहाई। आ गया ना? इसी तरीके से इसको हम लोग पढ़ेंगे 3 इंटू का 10 का पावर 2, मतलब इसको क्या पढ़ेंगे? 3 इंटू का। तो इसमें वेट कितना है? बेस कितना है? 10। 10 बेस के रूप में। अगर मान लो इधर रहता कोई एक और रहता नंबर 6, तो इसको कितना लिखते? 10 का पावर 3, मतलब ये कितना होता? 6 इंटू 10 का पावर 3 बराबर कितना होता? 6 इंटू का 1000, तब ना होता इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पढ़ रहे हो, ये किस नंबर सिस्टम में आएगा? वेटेड नंबर सिस्टम में आएगा। समझ में आ गया वेटेड नंबर सिस्टम क्या होगा? वैसा नंबर सिस्टम जिसका कुछ बेस हो। समझ में आ रहा? वैसा नंबर सिस्टम जिसका कुछ बेस होगा, वो नंबर सिस्टम हमारा कौन सा नंबर सिस्टम कहलाएगा? वेटेड नंबर सिस्टम।
समझ। और वैसा नंबर सिस्टम जिसका कोई वेट नहीं है, कोई बेस नहीं है, बेसलेस है, उस नंबर सिस्टम को हम लोग कौन सा नंबर सिस्टम बोलेंगे? नॉन वेटेड। जैसे जितना भी मेरा रोमन अंक है वो सब मेरा किस तरीके का, उसका कोई बेस नहीं डालता, तो वो मेरा किस तरीके का नंबर सिस्टम होगा? नॉन वेटेड। लिखिएगा वेटेड नंबर सिस्टम। दिनेश गणेश समझ में आ रही है बातें? बाउंस हो रहा है? हेडिंग दोगे वेटेड नंबर सिस्टम। द नंबर सिस्टम which has some base and each base holds मतलब रखता है a particular power is called weighted number सिस्टम। इसको हम लोग कौन सा नंबर सिस्टम बोलते हैं? वेटेड नंबर सिस्टम बोलते हैं। यहां तक सही है? फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे लिखा हुआ है 420, तो इसका बेस कितना होगा? 10, क्योंकि हम लोग किस रूप में लिख रहे हैं? डेसिमल के रूप में लिख रहे हैं। ये डेसिमल नंबर है हमारा। अगर ये डेसिमल नंबर है तो इसका डेसिमल नंबर का बेस कितना होगा? क्यों 10 होगा? 10 ही क्यों होगा? 5 क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 10 अंक है। समझ रहे हो? डेसिमल नंबर सिस्टम में कितना अंक है? 10 अंक है, इसीलिए इसका बेस कितना होगा? 10। अगर मान लो कि कोई डेसिमल नंबर, कोई नंबर सिस्टम है जिसमें 8 अंक है, तो उसका बेस कितना होगा? 8। कोई नंबर सिस्टम है जिसमें 2 ही अंक है, उसका बेस कितना होगा? 2। तो बाइनरी नंबर जिसमें 2 ही है, 0 और 1, इसके अलावा कोई डिजिट नहीं है, तो उसका बेस कितना होना चाहिए? लॉजिक समझ में आ गया? बाउंस कर गया? समझ रहा है ना? अगर हम बात करें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का, तो उसमें 16 डिजिट है, तो उसका बेस कितना होगा? 16 होगा। लॉजिक समझ रहा है? हम बता रहे हैं। ये बाउंस कर रहा है। अजय ऑनलाइन, ऑनलाइन, हेलो, अरे ऑनलाइन में कौन कौन है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। प्रणव कुमार, यस सर। समीक्षा, मिराज, सर। हाँ सर। हाँ सर बोले क्या कि आज क्लास आने वाले थे, पर आप आने वाले थे बाद की चीज है। हमारा टाइम फिक्स रहता है, वो हमारे पास में समय नहीं है और आपके पास में भी समय नहीं है। मार्च आ गया है, 3 महीना में सिलेबस पढ़ना है, खत्म करना है। आओगे तो ठीक है, नहीं आओगे फिर भी ठीक है, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर सुनिए ना। सर कहाँ पे है वो क्लास, हमको पता ही नहीं चल रहा है। मतलब हम लोकेशन भेज दिए मैं ग्रुप में। यस सर, लोकेशन आप नहीं सेंड किए हैं। नसीम आया हुआ है, नसीम से पूछ लेना। नसीमुद्दीन? हाँ नसीमुद्दीन। इसको बोलिए हम पढ़ना बोल रहे हैं, तो उसको आए तो हम मिलने के लिए। सुन रहा है आपकी बात, वो भी सुन रहा है। यार कोई बोलना चाहिए ना, जा रहे हैं क्लास, कोई सब अपने आप चला गया, मतलब कोई बोला भी। आपको बता के क्यों आएगा भाई? जब ग्रुप में नोटिस है तो आपको क्यों बताएगा? सर यार लोकेशन ग्रुप में शेयर्ड है, आप लोकेशन ऑन करके भी आ सकता है। हम सब कुछ टेक्निकली करते हैं, बच्चों को टेक्निकली सिखाते हैं कि ऐसे काम करना है। आ गए थे ग्रुप में? चलो ठीक है। ओके सर, ओके। ये समझ में आ रहा है? ये किस नंबर सिस्टम में? डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल में क्यों है? क्योंकि इसका बेस कितना है? 10। फॉर एग्जांपल लिखिएगा हियर 420 इज अ 420 कम्स अंडर, किसके अंदर में? किसके अंदर में आ रहा है? वेटेड नंबर सिस्टम।
because its weight increase. किस रूप में इंक्रीज होता है इसका वेट? 1, 10, 100, 1000 इसी रूप में बढ़ रहा है वेट। वजन ऐसे ही बढ़ रहा है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख ऐसे ही बढ़ रहा है ना। तो ये हमारा कौन सा नंबर सिस्टम है? वेटेड नंबर सिस्टम के अंदर में। यहां तक सही है। जैसे अगर हम माने कि भाई मेरे पास एक नंबर है 143 143, तो ये हमारा वेटेड नंबर सिस्टम है, क्योंकि इसका वेट कितना है 10 का पावर 0, इसका वेट कितना है 10 का पावर 1, इसका वेट कितना है 10 का पावर 2। अगर मान लो इधर 5 होता 6 होता तो इसका वेट कितना होता 10 का पावर 3, इसका वेट कितना होता 10 का पावर 4। अब वेट मान लो x टू द पावर 0 1, इसका 1 होता, ये कितना होता 10 होता, ये कितना होता 100 होता, ये कितना होता 1000 होता, ये कितना होता 10,000 होता। तो वेट तो ऐसे ही बढ़ रहा है इसका, समझ रहे हो ना। तो चूंकि इसका बेस है और बेस के आधार पर इसका कुछ वेट है, तो ऐसा नंबर सिस्टम मेरा कौन सा नंबर सिस्टम कहलाएगा? वेटेड नंबर सिस्टम। क्लियर है? वेटेड नंबर सिस्टम समझ में आ गया था? नहीं तो इसको भी नोट कर लो, समझ में आ जाएगा। ये क्या है इसका, यहां पे ये लिखे हो, ये क्या है इसका वेट, मतलब वजन। क्लियर? ये दिक्कत आ रही है? इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम आसान है। यहां तक सही है? हाँ एग्जाम्पल उतार लो, एग्जाम्पल बेटर तरीके से डील करता है, समझाता है। हाँ भाई, कहीं डाउट होगा तो पूछना ऑनलाइन। ऑनलाइन में हम सपोर्ट नहीं करते ऑनलाइन का, हमने ऑफलाइन क्लास भी चालू कर रखा है, अगर आप आओ तो आ सकते हो। क्यों भाई? सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर सिर्फ आप ऑनलाइन चलाते सिर्फ वीडियो आता है, मतलब वीडियो को नहीं आता? वीडियो भी आ रहा है। कहाँ आ रहा है वीडियो सर? हम तो परेशान हो गया वीडियो। अच्छा वीडियो नहीं आ रहा है? नो सर। अच्छा जस्ट मिनट, शायद मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करा है, स्क्रीन शेयर नहीं करा है। अब देखो वीडियो आ रहा होगा। यस सर। आ रहा है क्या? अब समझ आ रही है सर। आ रहा है। यस इतना तो टेक्निकल होना चाहिए कि बोल सको कि सर स्क्रीन शेयर कर दो। यस सर, डीएन सर है सर, आप तो ऐसा सीएससी के ग्रुप है। यहाँ तो ठीक है, बोल देता। सर हम सोच रहे आ क्यों नहीं रहा है तभी से? अच्छा सोच रहा था। अच्छा ये ठीक है, ये समझ में आ गया था, मिटावे। सर एक और हाँ हाँ क्वेश्चन है सर। बोलो। सर जैसे मेरा छूट गया, जैसे और भी लड़का छूट गया, तो उसका क्या मतलब बैकअप क्लास नहीं मिलेगा? वीडियो रिकॉर्डिंग में और मेरे पास में बैकअप बहुत कम देते हैं, अभी भी जान लो। हमारे क्लास में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट समझ रहे हो, लगातार, तभी सिलेबस हम खत्म कर पाएंगे। क्योंकि सिलेबस हम नहीं पढ़ेंगे, बेंच डेस्क नहीं पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा? हम लोग पढ़ेंगे। हाँ आप लोग पढ़ेगा तो आप लोग को आना पड़ेगा। तो बैकअप क्लास नहीं मिलेगा? ये क्लास बैकअप क्लास, ये रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग के आधार पे आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी वीडियो के साथ। ठीक है? यस। आप अभी जो डिस्कस कर रहा है ये भी सुनने को मिलेगा आपको उसमें। ये ठीक है? यहां तक समझ में आ गया था? जैसे अब हम लोग कर रहे हैं नॉन वेटेड। नॉन वेटेड नंबर सिस्टम क्या होगा? नो एनी बेस and weight is called
नॉन वेटेड नंबर सिस्टम। यहां तक सही है? ये समझ में आ गया था? नॉन वेटेड नंबर सिस्टम क्लियर है? जो भी मेरा नॉन वेटेड नंबर सिस्टम होगा, लिखिएगा इसमें ऑल रोमन, रोमन समझता है? डिजिट्स या नंबर कम्स अंडर, किसके अंदर में आता है ये? यहां तक ठीक है? जैसे मान लो ये लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से, तो इसका कोई वेट थोड़ा दे सकते हैं क्या? 10 के पावर के रूप में थोड़ा ही लिख सकते हैं क्या? या 2 के पावर के रूप में थोड़ा ही लिख सकते हैं क्या? या 8 के पावर के रूप में थोड़ा ही लिखा जा सकता है? तो ये मेरा कौन सा नंबर सिस्टम है? नॉन वेटेड नंबर सिस्टम। यहां तक ठीक है? लॉजिक समझ में आया? हेडिंग दोगे क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर सिस्टम, बेटा में इरेज कर रहा है इसको। हेडिंग देगा क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर सिस्टम। जो भी मेरा नंबर सिस्टम है इसको हम लोगों ने क्लासिफाई करा हुआ है, ठीक है? लिखिएगा नंबर सिस्टम is classified into 4 part। पहला डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, चौथा और लास्ट जो हमको पढ़ना है बाइनरी नंबर सिस्टम। कितना नंबर सिस्टम है हमारे पास में? 4। कौन कौन? डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम। आप अपने मनमाफी भी नंबर सिस्टम डिजाइन कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो नंबर सिस्टम पहले से चला आ रहा है वही नंबर सिस्टम है। आप अपना नंबर सिस्टम भी डिजाइन कर सकते हो। जैसे बाइनरी वाले ने अपना नंबर सिस्टम डिजाइन किया हुआ बेस 2 मान करके, डेसिमल वाले ने डिजाइन किया हुआ बेस 10 मान करके। आप क्या बेस 5 मान करके नंबर सिस्टम डिजाइन नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2 बनाया जा सकता है एक नंबर सिस्टम, नहीं? तो ये मेरा नंबर सिस्टम है। इसमें सबसे पहला नंबर सिस्टम मेरा कौन सा है? डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हमने आपको कहा कि डेसिमल का मतलब क्या होता है? डे के ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? 10। तो वैसा नंबर सिस्टम अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा मैथ में, जो कुछ भी पढ़ा है वो सारा का सारा किसके अंदर में आता है? डेसिमल। डेसिमल का मतलब ये नहीं है 2.5, ये वाला दशमलव नहीं है डेसिमल का मतलब। डेसिमल का मतलब है 10। समझ में आ रहा? वैसा नंबर सिस्टम जिसमें टोटली कितना डिजिट होएगा? 10 डिजिट होएगा, उसको हम लोग कौन सा नंबर सिस्टम बोलेंगे?
डेसिमल नंबर सिस्टम. The number system which has 10 digits 0 to 9 is called decimal number system. The base of this number system कितना होगा भाई? 10 क्यों होगा? क्योंकि इसमें टोटल कितना डिजिट है? 10. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा 975, तो अभी तक आप जो पढ़े हो वो डेसिमल में पढ़े हो, तो अब उस समय आप बेस नहीं लगाते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमको अलग अलग नंबर सिस्टम दिया जा रहा है तो हम उसको ऐसे ब्रैकेट में घेरेंगे और इसके नीचे क्या लिखेंगे? 10. और ये 10 इंडिकेट करेगा कि ये 975 है, ये कौन सा नंबर सिस्टम है? डेसिमल में. अब जो भी नंबर सिस्टम हम लोग यूज करेंगे या जो भी नंबर लिखेंगे उसके नीचे में क्या लिखना पड़ेगा? बेस. बेस बताएगा कि आखिर वो किस नंबर सिस्टम के अंदर में लाई कर रहा है. क्लियर है? ये लॉजिक समझ में आ गया था हिमांशु शेखर? यस सर. गाजा पी के सोया रहता है? सर गाजा पी के सोया रहता है? नहीं सर, अभी सोइए के उठे थे. वही नहीं कहे, गाजा पी के सोएगा तब तो सवेरे नींद थोड़ा पड़ेगा. ये ठीक है. ये थोड़ा खराब था इसीलिए सर. 975 समझ में आ गया था? ये डेसिमल में है, समझ रहे हो ना? अगर आप इसको स्पेसिफाई करोगे और ये डेसिमल नंबर सिस्टम जो हमारा किसके अंदर में आएगा? वेटेड के अंदर में आएगा कि नॉन वेटेड के अंदर में आएगा? वेटेड नंबर सिस्टम है ना. लिखिएगा डेसिमल नंबर सिस्टम. जैसे ये डेसिमल है, हम इसको लिख रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम. कम्स अंडर किसके अंदर आता है? क्यों इसको वेटेड बोल रहा है? क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं अगर 975 लिखा हुआ है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 का पावर 0. इसको क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 10 का पावर 1. इसको क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 10 का पावर 2. तो ये कितना हो गया? 5 इंटू का 1 हो गया. ये कितना हो गया? 7 इंटू का 10 हो गया. और ये कितना हो गया? 9 इंटू का 100 हो गया. और टोटल को अगर आप जोड़ दो तो ये हो जाएगा 570 और 900. यही ना होगा? तो जोड़ोगे तो आएगा कितना? 975. ये इसका वेट है. बात समझ में आई? बाउंस कर गया. ले रही है? डेसिमल नंबर समझ में आ गया था? ये दिक्कत आ रही नहीं ना? अगला नंबर सिस्टम लिखेगा ऑक्टल नंबर सिस्टम. ऑक्टल नंबर सिस्टम. ऑक्ट का मतलब क्या होता है? ऑक्ट का मतलब होता है 8. ऑक्टोपस, जिसको 8 को टंगड़ी होता है, देखा? तो जो मेरा ऑक्ट ऑक्टल, इसको हम लोग पढ़ते हैं ऐसे मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा. ये ग्रीक है. मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा. समझ रहे हो? ये ग्रीक में काउंटिंग है. तो ऑक्ट का मतलब होता है 8. तो ऐसा भी नंबर सिस्टम है जिसमें टोटल कितना डिजिट है? 8 डिजिट है. और वो 8 डिजिट जो है वो मिल करके अपना एक नंबर सिस्टम को तैयार करते हैं. और उस नंबर सिस्टम को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑक्टल नंबर सिस्टम. तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होना चाहिए था? 8. लॉजिक अगर एक समझ में आ गया तो सब समझ में आएगा. ये ठीक है? लिखोगे ऑक्टल नंबर सिस्टम.
the number system which holds total कितना 8 digits, यही ना? कहां से कहां तक? 0 to 7 is called, क्या कहलाता है वो? ऑक्टल नंबर सिस्टम. It comes under, it also comes under, इसके अंदर में आएगा वेटेड या नॉन वेटेड? comes under हेलो, हाँ बोलो बेटा, आप कहाँ पर है ये बताओ, लोकेशन बताओ. होटल हनुमान मंदिर आगे बढ़ो, गुमती है. हाँ गुमती के बीच में, गुमती के बीच में देखना, गुमती के बीच में, गुमती का है गुमती. पहला गुमती क्रॉस करना बेटा, सुनो मेरी बात. पहला गुमती क्रॉस करना आप, और उसके बाद में जो है पहला कट होगा इधर उत्तर की ओर. पहला कट होगा उत्तर की ओर, बड़ा सा ग्रीन गेट है, उसमें इन कर जाओगे. ठीक. किसके अंदर में आ गए? वेटेड नॉन वेटेड? वेटेड नंबर सिस्टम के अंदर में आएगा. द बेस, इसका बेस क्या होगा? ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज कितना होगा? 8. यहां तक ओके है? समझ में आ रहा है? माउस नहीं कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कहीं पे लिखा 345 बेस का 8, समझ रहा है? अब देखो इसके अंदर का जो डिजिट है 3 4 5, ये 0 से 7 के बीच में है कि नहीं है? 3 4 5 जो है ये 0 से 7 के बीच का ही डिजिट है ना? ये हमारा कौन सा नंबर सिस्टम में है? ऑक्टल. यहां तक सही है? तो इसको डेसिमल में कैसे लाएंगे? या डेसिमल में कितना होगा? इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3 4 5. इसको क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 8 का पावर 0. इसको क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 8 का पावर 1. इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 8 का पावर 2. तो इसका ही वेट है 1 8 64. नहीं समझ रहे हैं? ये क्या है? इसका एक्चुअल वेट है ना. तो चूंकि इसका वेट है तो इसको हम लोग कौन सा नंबर सिस्टम के अंदर में रख रहे हैं? वेटेड नंबर सिस्टम के अंदर. क्लियर है ये? नेक्स्ट लिखोगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. आ जाओ. अगला नंबर सिस्टम मेरा कौन सा है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. जैसा कि नाम है, हेक्स का मतलब होता है 6 और डेसिमल का मतलब होता है 10. तो वैसा नंबर सिस्टम जिसमें टोटली कितना डिजिट पड़ा हुआ है? 10 डिजिट पड़ा हुआ है, उस नंबर सिस्टम को हम लोग कौन सा नंबर सिस्टम बोलेंगे? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. यहां तक सही है? मिटाओ इसको. आ जाओ, आ जाओ. इधर बैठेगा सी, इधर बैठेगा टी, इधर बैठेगा.
अगला नंबर सिस्टम है हमारे पास में, उसका नाम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम को हम लोग अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। अच्छा, नंबर सिस्टम डेसिमल समझ में आ गया, ऑक्टल पक्का, कंफ्यूजन तो नहीं है? कौन सा नंबर सिस्टम है? गलत है, ऑक्टल में नहीं है, ऑक्टल में तो है ही नहीं। ये कौन सा नंबर सिस्टम है? कॉपी निकाल लो, वीडियो दे देंगे, अभी रिकॉर्ड किए, जो पढ़ा रहे हो रिकॉर्ड है, भेज देंगे। ये कौन सा नंबर सिस्टम है? डेसिमल में होता तो डिजिट जो है इसका बेस 10 होता, डेसिमल में होता तो बेस 10 होता ना। ऑक्टल में होता तो ये 9 इसमें नहीं होता, क्योंकि ऑक्टल में 0 से 7 डिजिट ही होता है। ये किसी नंबर सिस्टम में नहीं, कंफ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना? ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही घुमाएगा, 2-2 मिनट में मूव कर देगा कि क्या क्या कर रहे हो, ऐसे बताओ कौन सा नंबर सिस्टम। अब कह दोगे बेस देख लिया 8, तो बोल दोगे ऑक्टल में, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां तक सही है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, दिस नंबर सिस्टम दो पेज छोड़ दो, is also called, क्या कहलाता है ये? अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम। Here 0 to 9 is like as decimal number system, but for representation of ten, 11, 12, 13, 14, 15, we use some alphabet. जैसे 10 के लिए यूज करते हैं ए, 11 के लिए बी, 13 के लिए सी, 14 के लिए डी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई और 15 के लिए एफ। यहां तक समझ में आ रहा? तो ये नंबर सिस्टम देखो, इस नंबर सिस्टम को हम लोग क्या बोल रहे हैं? अल्फा न्यूमेरिक। तो इसमें अल्फाबेट भी है और 0 से लेकर के 9 तक नंबर भी। तो चूंकि नंबर भी है और अल्फाबेट भी है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? तो इसमें टोटल डिजिट कहां से कितना होगा? ये तो 10 हो गया, 0 से 9 10 हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इसके अंदर में कितना हो गया? 16। दिस नंबर सिस्टम होल्ड्स टोटल कितना डिजिट? 16 डिजिट्स, है ना? कहां से कहां तक? 0 to 16 कहां था इसमें? 15 तो आता ही नहीं। 0 से लेकर के F तक, जिसमें से 0 से लेकर के 9 तक डेसिमल जैसा ही, और बाकी का 10, 11, 12, 13, 14, 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए A, B, C, D, E, F तक यूज करते हैं। यहां तक समझ में आ रहा? क्लियर है? द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज, कितना होगा इसका बेस? 16 ही होगा, क्योंकि इसमें 16 डिजिट है। जितना डिजिट होएगा वही बेस हो। अगर डेसिमल में 10 डिजिट है तो उसका बेस 10 है। ऑक्टल में 8 डिजिट है तो उसका बेस 8 है। यहां तक सही है? नोट करो, यहां तक ओके? अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे लिखा हुआ है बी ए डी बेस का 16, आएगा ना हेक्साडेसिमल में?
क्योंकि बी भी आता है, ए भी आता है, डी भी आता है। सही है, ठीक है। कहीं पे लिखा हुआ है 1 2 बी सी एफ डी बेस का आएगा, आएगा ना हेक्साडेसिमल में, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर के 9 तक भी आता है। और ले रही है, कहीं पे लिखा हुआ है बी डी सी बेस का, क्या ये हेक्साडेसिमल में ही है, ले रही है। लॉजिक नहीं समझ में आ रहा? क्या नाम है इसका? हिमांशु शेखर। यस सर। सो रहा है? नहीं सर, जगे हुए हैं। जगा हुआ है?